मांग रहे हैं जिन्हें वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान ग्राउंड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मिल रहे हैं। सुनिए ओवैसी को। ईसीआई को किसने पावर्स दिया डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है, वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओज से मिलिए और हमको बताइए कि कहाँ पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेज जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात तो खराब कर रहे हैं। ओवैसी अलग परेशान हो रखे कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता थोड़ी तय कर रहा है चुनाव आयोग, वो तो चेक कर रहा है कि भाई नागरिक हैं, इसका कागज दिखाइए। बिना नागरिकता का कागज चेक किए वोटर लिस्ट कैसे बनेगा भाई। इन लोगों का बस चले तो ये चुनाव आयोग बंद करा दे कि ये जिनको बोल रहे हैं वो वोट करेगा तो करेगा। चुनाव आयोग फिर क्या करे भाई, चुनाव आयोग कागज भी नहीं देखेगा। कागज बना थोड़े रहा है नागरिकता का चुनाव आयोग, वो तो खाली कागज चेक कर रहा है, तभी ना वोटर लिस्ट बनाएगा। कह रहे हैं हमको बीएलओ का नंबर दीजिए जो इसको मिले हैं ना बांग्लादेशी और नेपाली। अरे भाई अभी लिस्ट आएगी उसमें चेक कर लीजिएगा। वोटर लिस्ट में अगर विदेशी घुसपैठिए हैं तो इस पर एक्शन होना ही चाहिए। अगर इसकी पहचान होती है तो तेजस्वी यादव और ओवैसी भड़क क्यों रहे। अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठिए की पहचान होती है तो यह बिहार के साथ साथ देश के लिए भी अच्छी बात होगी। इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालकर उन्हें भगाया जा सकता है। अगर आप बिहार के मैप को देखिए तो बिहार का बॉर्डर मुख्य तौर पर नेपाल से लगता है, लेकिन जो इलाका पश्चिम बंगाल से जुड़ा है उसे सीमांचल कहते हैं। और सीमांचल के इलाके में अक्सर यह कहा जाता है कि यहां पर बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए बंगाल के रास्ते से बिहार में घुस जाते हैं। सीमांचल के इलाके में कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है। ये वही इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। तो अगर चेकिंग हो गई तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है। अब जैसे आप अररिया का उदाहरण देखिए, जब वोटर लिस्ट रिवीजन में विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा सामने आया तो वहां के बीजेपी सांसद ने सवाल उठा दिया। अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने दावा किया कि कुछ महीने पहले बांग्लादेशी नागरिक अररिया से अरेस्ट हुए थे। इनके पास फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड था। इन पर आरोप है कि सीमांचल में फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। इनका दावा है कि पिछले 10 दिनों में उनके पास 10,000 आवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आ चुके हैं, जबकि पहले 6 महीने में सिर्फ 3,100 आवेदन आए थे। इन सबसे सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में घुसपैठिए इतनी अंदर तक डेरा जमा चुके हैं कि उनके पास फर्जी वोटर और आधार कार्ड मौजूद है। अब वो चुनाव आयोग के ड्राइव से बचने के लिए आवास प्रमाण पत्र बनवाने में लग गए हैं। जो भी बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रहा है उसे यह समझना चाहिए कि बिहार ही नहीं पूरे देश में घुसपैठिए एक सच्चाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से 11 जून के बीच करीब 2,500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। गुजरात में मई और जून महीने में 1200 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। जनवरी से जून के बीच दिल्ली में करीब 1100 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जा चुके हैं। अगर देश भर में घुसपैठिए हैं और जगह जगह से घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें निकाला जा रहा है तो फिर बिहार में कैसे कोई कह सकता है कि घुसपैठिए हो ही नहीं सकते। हमने आपको बताया था कि बिहार का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल से जुड़ता है और बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, इनके लिए पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से आकर बिहार में घुसपैठ कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीमांचल के इलाके में बड़ी मुस्लिम आबादी भी है, तो इन सब घुसपैठियों के लिए आबादी में घुल मिल जाना और यहां फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में आ जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मुश्किल नहीं है ये। बिहार में सीमांचल के इलाके की अगर मुस्लिम आबादी आप देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कैसे ये लोग जो है वहां पर अपना घुल मिल जाते हैं और फर्जी वोटर कार्ड कुछ भी बना लिया, हो गया काम। अगर आप मुस्लिम आबादी देखिए बिहार के सीमांचल का, आपको हिसाब बता रहा हूं कि वहां पर मुस्लिम आबादी कितनी है। जैसे आप किशनगंज का इलाका देखिए, किशनगंज में 68%, 68% मुस्लिम आबादी है। इसी तरह से पूर्णिया देखिए, पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी। अब कोई बांग्लादेशी आकर, रोहिंग्या आकर यहां घुस जाएगा, पहचान पाइएगा आप। अररिया में जो है मुस्लिम आबादी वो करीब 43% है, 43%। और इसी तरीके से कटिहार, यहां 45% मुस्लिम आबादी। और ये सारा सीमांचल का इलाका आपको बता रहा हूं। इसलिए वोटर लिस्ट से एक एक वोटर को चेक किया जा रहा है।
जिससे वोटर लिस्ट में अगर कोई विदेशी व्यक्ति आ गया है, फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए हुए, तो उसको बाहर किया जाए। लेकिन इंडी गठबंधन एकदम उखड़ा हुआ है कि इस तरह से वोटर लिस्ट क्यों चेक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें भगाने का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन उल्टी ही बात कर रहा है कि अगर बिहार के वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए आरजेडी के मनोज झा को। वो अमित शाह पे इशारा कर रहे हैं। संतोष मांझी जी का बयान सीधे गृह मंत्री को चैलेंज है कि गृह मंत्री जी आपसे नहीं हो पाया, इस्तीफा दे दो। अब ये सूत्र कौन है? उत्पात मचाने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए। किसने ड्राफ्ट देखा, किसने वेरीफाई किया है? अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल, ही मस्ट क्विट। अगर इस देश में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे भाई? अगर वो ये कह रहे होते कि नहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या बाहर नहीं जाएगा, तब उनका इस्तीफा मांगते तो समझ में आता। वो आदमी सफाई करा रहा है। आपने देखा गुजरात में, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाहर किए गए। वो आदमी, जो आदमी सफाई करा रहा है, वो इस्तीफा दे। और जो लोग छाती पीट रहे हैं कि नहीं नहीं चेक नहीं होगा, कोई आधार कार्ड ले लो और काम करो, खत्म करो, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है, वो लोग कुर्सी पे बैठेंगे। इंडी गठबंधन वाले इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे बिहार में घुसपैठिए है ही नहीं। और घुसपैठिए वाली जो बात कही जा रही है वो हवाबाजी है। कोई हवाबाजी नहीं है बॉस। घुसपैठिए इस देश की सच्चाई है। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा इस देश की सच्चाई है। आप मध्य प्रदेश का केस देख लीजिए। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट के सॉफ्टवेयर में कई पते ऐसे आए, एड्रेस ऐसे आए, जहां पर एक ही एड्रेस में 50 से अधिक वोटर दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे मामलों की जांच करने और वोटर वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फर्जीवाड़ा नहीं है क्योंकि संयुक्त परिवार हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली, जिसमें 50-50 लोग हैं। कौन सी ज्वाइंट फैमिली चल रही है बॉस? 50-50 लोग वाली कौन सा ऐसा ज्वाइंट फैमिली चल रहा है? एक ही घर में 50-50 वोटर हैं और एक घर नहीं है। मध्य प्रदेश का पूरा मामला क्या आपको बताता हूं। टाइम्स नाउ नव भारत को चुनाव आयोग से जो दस्तावेज मिले, उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में 779 ऐसे घर हैं, 779, जहां एक ही एड्रेस पर 50 से अधिक वोटर हैं। 779 ऐसे घर हैं जहां एक एक घर में 50-50 वोटर हैं। ये कौन सी ज्वाइंट फैमिली चल रही है बॉस? 50-50 लोगों वाली, 1-2 नहीं, 10 नहीं, 750-800 के करीब। 1373 ऐसे एड्रेस हैं जहां एक ही पते पर 40 से ज्यादा वोटर हैं। ऐसी कौन सी ज्वाइंट फैमिली चल रही है? 6151 ऐसे एड्रेस हैं जहां एक पते पर 30 से ज्यादा वोटर रह रहे हैं। और 49,928 ऐसे एड्रेस मिले जहां एक एड्रेस पर वोटर की संख्या 20 से 30 के बीच है। और 6,17,997 वोट ऐसे एड्रेस ऐसे मिले जहां हर एड्रेस पर 10 से अधिक मतदाता है। ये कौन सा ज्वाइंट फैमिली चल रहा है बॉस? 10-10 से ज्यादा लोग, 6-6 लाख घर में हैं। इसमें ज्यादातर पते चंबल और ग्वालियर इलाके के। चुनाव आयोग की अब ग्राउंड पर उतरकर इन पतों की जांच की जाए, कहने की बात है। और अगर गड़बड़ी मिली तो नाम काटे जाएंगे। और ज्वाइंट फैमिली में रह ही रहा है तो चुनाव आयोग चेक कर लेगा तो क्या है? दिखाइए कि बाहर मामा फूफा चाचा साहब हम लोग साथे रह रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं। ये लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करे, आंख मूंद के बैठ जाए, वोट देने दे। भैया ये बिहार की बारी है, आगे पूरे देश में ऐसा ड्राइव चलेगा और चलना ही चाहिए। यहां हम अपने में कम हैं जो बाहर से आके बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट डालेगा और मजे करेगा। एक राज्य में ही इतना बवाल मचा हुआ है और पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन होगा तो सोचिए क्या करेंगे ये लोग। क्योंकि आप देखिए चुनाव आयोग पर जिस तरह से इंडी गठबंधन भड़क रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग खुद से ही सही वोटर को घुसपैठिया साबित कर देगा और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा देगा। जबकि हमने आपको बताया था कि अगर चुनाव आयोग किसी का नाम काटता भी है तो उसके पास 2 लेवल पर अपील करने का विकल्प है। पहली अपील, संबंधित व्यक्ति डीएम के पास अपील कर सकता है। दूसरी अपील, संबंधित व्यक्ति राज्य के सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपील कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद इंडी गठबंधन चुनाव आयोग को भर भर के सुना रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब राजनीतिक पार्टी बन गया है। उसके सूत्र का गुणसूत्र डीएनए बीजेपी का है। सुनिए चुनाव आयोग को पप्पू यादव और क्या क्या सुना गए। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, साइको हो चुके हैं। वो ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी तो ना आप सलाह मानने को तैयार है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी जिग जैग नहीं करना।
एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये, खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, तो सलाह का मतलब आदेश तो नहीं होता ना। और चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि भाई हम कैसे मान लें आधार कार्ड को। और ये जितने लोग हंगामा कर रहे हैं, अभी आपको आगे दिखाऊंगा, यही लोग आधार कार्ड को कहते थे कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आज इनका मूड हो गया तो कह रहे नहीं, आधार कार्ड को मान लीजिए। वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जैसे ही नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के होने का पता चला, तो तेजस्वी यादव नया लॉजिक ले आए।